मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 23 जनवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो, यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। और बाबा आज का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं हम बच्चों से? बाबा ने पूछा, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? जो अच्छी ब्रेन वाले बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वो कौन सी गुह्य गुप्त बात को सहज ही समझ लेंगे, आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि अच्छी ब्रेन वाले हैं ना। तो बाबा ने उत्तर में समझाया, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, मूंझो नहीं, श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा कहते हैं जो अच्छी ब्रेन वाले हैं ना, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो गुप्त बात को भी समझ जाते हैं। गुप्त मीन्स जो डीप है, जो असेंस है, उसको समझ जाते हैं, आसानी से सहज समझ लेंगे। वो कंफ्यूज नहीं होते कि ये शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं क्योंकि हम दोनों इकट्ठे हैं। अगर आपने ब्रह्मा की बात समझ कर भी कोई चीज कर ली, श्रीमत को फॉलो कर लिया, उस बात को आपने अपनी लाइफ में ले आए, तो बाबा कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँ। तो ये जो बाबा के अच्छे बच्चे, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे हैं, वो आसानी से समझ लेते, वो कभी कंफ्यूज नहीं होते, डाउट में नहीं आते। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो, हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। बाबा कहते आप बच्चों के अलावा कोई नहीं जानता मुझे। जब वह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। बाबा कहते मैं जब आता हूँ मैं ही खुद पहचान देता हूँ। यह नॉलेज ना सृष्टि के आदि में रहती, ना सृष्टि के अंत में रहती। अभी तुमको नॉलेज मिली है, यह है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग। इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जानेंगे? बाबा कहते जो मैं नॉलेज देता हूँ वो ना तो सृष्टि के आदि में रहती है, ना अंत में रहती है। क्यों? क्योंकि सृष्टि के और आदि का पॉइंट क्या है? संगम। तो बाबा कहते हैं संगम युग का ही नहीं किसी को पता, मेरा ही नहीं पता, तो इस नॉलेज का क्या पता होगा? तो बाबा कहते इस संगम युग को भी नहीं जानते तो बाप को कैसे जानेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा कहते परंतु यह पता ही नहीं पतित पावन कौन है, वे कब आएंगे? बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। देखो बाबा ने क्या कहा, मुझे मानते हैं लेकिन मैं जो हूँ और जैसा हूँ एग्जैक्टली वैसा नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। बाबा ने कहा मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूँ। सिर्फ एक बार आते हैं बाबा संगम में, सॉरी युग में, पूरे कल्प में, युगों युगों के बाद, चारों युगों के अंत में संगम पर बाबा कहते कल्प के बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु थोड़े ही पुकारते हैं। बाबा कहते आप ही मुझे बुलाते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने थोड़ी मुझे बुलाया। विष्णु तो है ही सतयुगी दुनिया के, तो वो क्यों बुलाएंगे? ठीक है, तो शंकर कौन है? शंकर वैरागी दिखाए हैं, शंकर को भी बुलाने की क्या जरूरत है? वैरागियों को दुख ही नहीं होता कुछ। तो ब्रह्मा ने सतयुगी दुनिया की स्थापना की,
तो बाबा कहते ये नहीं मुझे बुलाते, आप साधारण मनुष्य जो बच्चे हैं वही मुझे बुलाते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन निवासी हैं। बाबा कहते उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, साकार मनुष्य लोक की बात कर रहा हूँ। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा कहते हैं अच्छा बताओ क्या है रूहानी बाप का नाम? बाबा जिसको कहा जाता है जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। हम बाबा कहते हैं ना प्यार से, तो बाबा कहते हैं कुछ नाम होना चाहिए। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। यह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्य ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से फिर यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भले नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, पर जानते कुछ नहीं है। ना बाप को जानते हैं, ना देवी देवताओं को जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को यह भी पता नहीं कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। शास्त्रों में ऐसी बात ही नहीं कि कैसे राजधानी स्थापन हुई, कैसे स्वर्ग आएगा। बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। इस बात का शास्त्रों में कोई गायन नहीं, वर्णन नहीं। बाबा कहते ऐसे नहीं सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो है उनका ज्ञान चलता आता है। सब जानते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते देवताओं को अगर याद होता तो फिर सबको याद होता, अब तक वो याद ही होता सबको। बाबा कहते लेकिन वो भूल गए ना, इसलिए किसी को याद ही नहीं है। तो बाबा ने कहा जैसे बौद्ध इस्लाम धर्म आया, ये बाद में आए, उनको अभी तक याद है कि कब किन्होंने स्थापना की, कब स्थापना हुई, ठीक है, उनके धर्म गुरु कौन थे। तो बाबा कहते आप बच्चों को याद ही नहीं है, देवी देवताओं को याद ही नहीं कि किसने देवी देवता धर्म स्थापन किया था। तो बाबा कहते सब जानते हैं यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गवा बैठी हैं उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूँ। जो भूल गई थी, जिन्होंने अपना राज्य गवा दिया था, देवी देवता थे, बाबा कहते मैं आकर फिर उनको पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था फिर गवाया कैसे है यह भी किसी को पता नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है। बाबा कहते किसी को कुछ भी याद नहीं है। तुच्छ मतलब बिल्कुल छोटी, माइनर। मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। बाबा कहते मैं आता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, फिर उनको प्रारब्ध मिलता है। प्रारब्ध मतलब प्राप्ति होती है फिर उनको, फिर सभी भूल जाते हैं। बाबा कहते उसके बाद प्राप्ति के बाद फिर सभी भूल जाते हैं कि कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, वह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ड्रामा में ऐसा होना ही है, ये सीन ही है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए इसको मंथन करने की, सागर मंथन करने की। सागर मंथन से क्या निकला था? विश्व ही निकला, बहुत सारे रत्न निकले। तो बाबा कहते ऐसे ही ज्ञान का जब आप मंथन करोगे तो बहुत से ज्ञान के पॉइंट्स निकलेंगे, रत्न निकलेंगे। तो इसके लिए बुद्धि बड़ी चाहिए। बाप कहते हैं यह जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? बाबा कहते बताओ, क्योंकि सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र ही नहीं थे, तुम सब कुछ भूले हुए थे, वहां पर जरूरत ही नहीं थी इस नॉलेज की। तो फिर ये गीता शास्त्र कहाँ से आ गया? जब किसी को नॉलेज ही नहीं थी, तब जरूरत ही नहीं थी, तो गीता कैसे बनी? देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना। तो बाबा ने कहा जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया है वही नहीं जानते, और फिर कैसे जान सकते हैं? बाबा कहते जिन्होंने वो पढ़कर खुद इतने काबिल बन गए कि ये राज्य भाग्य पा लिया, वो ही नहीं जानते, तो फिर बाकी और कैसे जानेंगे? देवताएं भी जान नहीं सकते, हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्ट ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। जैसे लौकिक में क्या होता है,
मान लो अगर कोई डॉक्टर बन गया या टीचर बन गया, है ना, तो कोई किसी भी रैंक पर वो चला गया, उसने जो पढ़ाई पढ़ी उस पढ़ाई का क्रक्स और वो पढ़ाई पढ़ के जो बन गया वो याद रहेगा, लेकिन उसने कौन से साल में, कौन सी क्लास में, कौन सी पुस्तक में क्या पढ़ा था वो नहीं उसको याद रहेगा। जैसे हम लौकिक में कोई पिक्चर देखते हैं तो हम दूसरे को जब सुनाते हैं तो हम उस पिक्चर को पूरी तरीके से सुना देते हैं, लेकिन एक एक डायलॉग नहीं उसको सुनाते, वो हमें याद नहीं रहता। उस पिक्चर का जो क्रक्स क्या है, उसमें मेन कौन कौन लीड रोल में थे, कहानी क्या थी, कैसे क्लाइमेक्स था, वो सब बता देंगे, लेकिन जो एग्जैक्ट पूरे 3 घंटे की जो मूवी थी उसमें सीन बाय सीन क्या था वो एग्जैक्टली नहीं याद रहता, वो एग्जैक्टली नहीं पता रहता डायलॉग क्या बोले थे। जो फेमस डायलॉग होंगे वो याद रहेंगे, वो रिपीट भी हो जाएंगे। उसी फेमस डायलॉग की तर्ज पर ही ये शास्त्र बने। जो फेमस चीजें थी, जो मेन क्रक्स था, वो शास्त्रों के रूप में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि वो नॉलेज एग्जैक्टली भूल गए तो बाबा कहते हैं उनको कुछ याद नहीं रहा। तो अब बाप समझाते हैं कि यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है। कल्प पहले मिशन, तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है। देखो बाबा ने कहा तुमको राजयोग सिखलाया जाता है पहले, फिर प्रारब्ध दी जाती, फिर आपको मिलती है। प्रारब्ध माना प्राप्ति फिर बाद में होती है, पहले सीखेंगे तभी तो प्राप्ति होगी बाबा कहते फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती। दुर्गति ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, तो फिर ज्ञान कैसे आएगा। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, वह देने वाला एक बाप है। सदगति और दुर्गति का अक्षर यहाँ से निकलता है। सदगति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा? बाबा कहते ये तो पता है कि परमात्मा ने सत्युग की रचना की थी, पर कब की थी वह कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ। फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह कोई भी नहीं जानते हैं। सत्युग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकेंगे। बाबा कहते ये 5000 साल का कल्प है, तो 5000 साल की बात भूल गई तो लाखों वर्ष की तो बात ही छोड़ो, उसको कैसे जानेंगे। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इक्वल टाइम 1250 वर्ष है। ब्राह्मणों का ये मिड गेड युग है, बहुत छोटा है 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पाठ चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ इमर्ज होता रहता है। बाबा कहते जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो वो ज्ञान आप में है, लेकिन वो इमर्ज हो रहा है, अब वो ऊपर आ रहा है। तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना। बाबा कहते आपको ही करना है, आपके लिए ही आया हूँ, तुमको सुनाता हूँ, धारण कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। बाबा कहते जैसे मेरा पार्ट है ना, आपका भी पार्ट है बाप के सहयोगी बनने का, पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से नहीं जानता था कि क्या सुनाऊंगा। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था, मुझे कुछ नहीं पता था अभी क्या सुनाऊंगा। भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। इनकी सोल अर्थात ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा कहते चाहे वो विचार सागर मंथन करती हो, यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता रहेगा। तो बाबा ने कहा कि जो मैं सुना रहा हूँ या ब्रह्मा सुना रहे हैं, ये इसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, ब्रेन चाहिए, क्योंकि ये बहुत गुह्य बातें। गुह्य मतलब गुप्त, गुप्त मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है तो बाबा कहते हैं जो चीज दिखाई नहीं दे रही है, अब्स्ट्रैक्ट है,
स्थूल चीज तो समझ में आ जाएगी, दिख जाएगी, ठीक है ना, तो सूक्ष्म दिखेगी नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ये गुह्य बातें हैं, तो इसके लिए ब्रेन बहुत अच्छी चाहिए। तो बाबा ने कहा जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं, समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएं। यह श्रीमत है वह ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूंझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना, इनसे कुछ भूल हो जाए, तुम श्रीमत पर चलते रहोगे तो वे आपे ही ठीक कर देंगे। तो ये शिव बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा का रथ है ना, अगर इससे कोई गलती हो भी जाए और आप उस बात को शिव बाबा की मत समझकर चल रहे हो तो बाबा कहते हैं वो सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। बाबा कहते हैं फिर भी कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबल खुद है। इनसे कुछ हो जाता है, बाप कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं, फिर भी बाप है ना। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूंझ पड़ते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं वह ब्रह्मा कहते हैं। बाबा ने कहा अगर समझें शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिले नहीं। बाबा कहते हैं अगर शिव बाबा पर विश्वास है और यही मानकर चले कि शिव बाबा ही देते हैं तो कभी भी हिलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अगर आप मुझे तीनों मानते हो और ये मेरा रथ है तो तुमको चलना चाहिए उस बात पर। शिव बाबा कहते हैं वह भी है कल्याणकारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है। ब्रह्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शिव बाबा पर है, क्योंकि उनके बच्चे हैं ना, उनका रथ है ना। तो बाबा कहते हैं मूंझते क्यों हो, पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की। बाबा कहते हैं बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। देखो बाबा ने कितना आप बताया। बाबा कहते तुम क्यों नहीं समझते हो, क्यों कंफ्यूज होते हो। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरों की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते, मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। बाबा कहते तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रिस्पॉन्सिबल हुई, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो भी करना है, कैसे करना है, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम निश्चय ही नहीं रखते तो फिर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। बाबा कहते अगर आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं है तो फिर मैं क्यों जिम्मेदारी लूं, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो, उनके लिए यह गायन है। बाबा ने एग्जाम्पल दी ना। बाबा कहते अगर मेरे पर आपको निश्चय है श्रीमत पर चलो तो मैं श्रीमत के अनुसार कुछ भी कहूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मत सोचो कि मैं करूं कि ना करूं। भक्ति मार्ग में भी एक कहानी है ना कि गुरुजी ने कहा कि आपको ये मांस खाना है, तो भक्त ने कहा जी मैं खाऊंगा। वैसे गुरुजी पहले उपदेश देते थे कि मांस नहीं खाना, लेकिन जैसे ही भक्त ने कहा कि मांस, गुरु ने कहा कि मांस खाना है तो भक्त ने हामी भरी, तो बाकी भक्त देखने लगे कि ये क्या कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने वो मांस का टुकड़ा मुंह में डाला तो वो प्रसाद बन गया, हलवा बन गया। बाबा कहते
कई बार हमारी टेस्टिंग भी होती है ना, जिसको बाबा कहते हैं कि पेपर आते हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो, फिर जो भी होगा उसके लिए मेरी जिम्मेदारी है। बाबा कहते चाहे प्यार करो चाहे मारो, इसके लिए गायन है। तो बाबा ने इसको क्लियर किया। बाबा कहते हैं इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है परंतु किसी को निश्चय बैठाना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए। वह होगी अंत में। इसमें बड़ा निश्चय, बड़ा अडोल चाहिए। बाबा कहते हैं निश्चय और अडोल, निश्चय भी हो और डगमगाए भी ना। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। इनसे अर्थात ब्रह्मा से। यह दोनों है इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी रखना है। क्या निश्चय रखना है? शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। मीन्स जो उल्टा है वो भी सीधा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, समझने में कुछ गड़बड़ हो जाती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ी अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है। बाबा कहते ये नहीं है कि वो कुछ बोलेगा ही नहीं अपनी तरफ से, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। यह याद रहे तो भी बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है ही शिव बाबा की याद। अल्फ और बे बाकी है डिटेल। बाबा कहते हैं बात एक ही है, शिव बाबा की याद ही मेन है। अल्फ और बे परमात्मा और उसका वर्षा, बाकी सब डिटेल्स हैं जो भी बाबा एक्सप्लेन करते हैं उसको डीप में ले जाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी बाबा कहते हैं बाकी डिटेल है, मेन बात यही है। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, ठीक है। क्योंकि जो बाबा ने समझाया उस पर अटेंशन देना है, ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वही पतित पावन है, वही ज्ञान का सागर है, पूरी नॉलेज उसमें है। वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं। शूद्रों को पावन नहीं बनाते, ब्राह्मणों को बनाते हैं। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनकर बाप को पहचानते हैं। यह सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं, मूंझ जाते हैं देवताएं तो है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, सीताराम की डिनास्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, कल की बात है। बाबा कहते लाखों वर्ष की बात नहीं, क्योंकि कल भी 5000 साल का है। तुमको राज्य दिया था, कितना अकिचार अर्थात अथाह धन दौलत दिया। बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे ही नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? बाबा कहते क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, वह बाप चला जाता है तुमको तो मित्र संबंधी पूछते हैं बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, सब कहाँ गवाए। देते हैं ना बाबा से, जब हम अपने फादर से पैसे लेते हैं कुछ खर्चने के लिए तो पूछते हैं कि कहाँ गए जो मैंने दिए थे। अगर किसी का फादर नहीं है तो उसके रिश्तेदार सगे संबंधी जिनके साथ वो रहता है वो पूछते हैं। तो बाबा कहते ये तो बेहद का बाप है, बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया। बाबा कहते बताओ कहाँ गया। तुम क्या जवाब दोगे? किसी को भी समझ में नहीं आता है, हमें पता ही नहीं, कुछ भूल गए हैं, बिल्कुल पत्थर बुद्धि हो गए हैं। बाबा कहते तुम समझते हो। बाबा पूछते तो ठीक है, इतने कंगाल कैसे बन गए? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सीढ़ी में बाबा ने क्लियर किया है ना हमको। बाबा कहते सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है।
उन्हों की फिर कोई ग्लानि नहीं लिखी है और सबके लिए निंदा लिखी है। हमारे जो शास्त्र है ना, सब खोल कर फरोल कर देखा जाए तो उसमें लक्ष्मी नारायण के प्रति एक भी कोई शब्द नहीं लिखा कि ऐसे था वैसे था। बाबा कहते औरों के लिए ग्लानि लिखी है, निंदा लिखी है, लेकिन लक्ष्मी नारायण के बारे में कोई भी ऐसी बात किसी भी शास्त्र में नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूजा कराते हैं ना, सत्यनारायण की पूजा घर में ऐश्वर्य, धन, धान्य, सुख, समृद्धि के लिए करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते हैं, उस कथा में भी नहीं है कोई। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा ने कहा सेंसिबल बन, सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। और दूसरा पॉइंट, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। और वरदान क्या दे रहे हैं बाबा? अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो जिसके हो उसकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आती है। ठीक, बाबा ने कहा उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आती है। जिसका भाग्य का सितारा चमका हुआ होता है ना, तो हम क्या कहते हैं किसका कितना है, कितने इसको बनाया ऐसा। तो बाबा कहते हैं आपके भी भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः ही आ जाएगी। स्लोगन, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं। अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा हैं।